ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने कल टीडीएस की फर्स्ट क्लास की प्रैक्टिकल, जिसमें हम लोगों ने टैली में देखा था टीडीएस की एंट्री कैसे डालते हैं। ठीक है, उसके आगे का नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग आज। आज हम लोग क्या सीख लेंगे? आज हम लोग ये सीखेंगे कि आगे टीडीएस की जब रिटर्न होती है वो टैली से कैसे एक्सपोर्ट की जाती है, और उसके बारे में भी समझेंगे। जो कि मैंने आपको बताया था, फॉर्म 26Q जो होता है, अदर देन सैलरी वालों की जो टीडीएस की जब रिटर्न फाइल करते हो तो वो फिलअप करना पड़ता है, और सैलरी वालों के लिए 24Q, उसको सीख लेंगे। और कुछ टीडीएस की एंट्रीज होंगी वो भी सीख लेंगे। ठीक है ना, जो कि हम लोग अभी देखेंगे कुछ टीडीएस की जीरो रेटेड ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, या नॉर्मल हायर रेट पे टीडीएस जो कटता है वो कैसे कटता है, तो ये सब चीजें हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोगों ने कल क्या किया था। कल हमने कुछ एंट्रीज डाली थी। पहले हमने एक एंट्री डाली थी टीडीएस चार्ज करने, हमने डाली थी हमने कल कंपनी बनाई थी। तो हमने जो ना वो हमें मिल नहीं पा रही है। तो आप लोग की किस्मत इतनी अच्छी है कि हमें एक बार रिवाइज करने का मौका फिर से मिलता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो। मैं फिर से एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करूंगा कल वाला पार्ट। अब यहाँ पे जाकर पीडीएफ इनेबल करोगे पहले, एंड नंबर डालोगे, अपना डायरेक्ट टाइप बताओगे, कंट्रोल। ये पूरा डिटेल कल समझा चुका हूँ इसके बारे में। इसके बाद एक एंट्री डालते हैं एडवर्टीजमेंट की, जो मैंने आपको लिखवाई फर्स्ट पेज में। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला, क्या था हमारे, क्योंकि हमने कुछ कल कर लिया था। हमने ऐसे कंफिगरेटर बना करके, इसका पेन नंबर ने हमें बताया है कि ये इंडिविजुअल है, क्योंकि इसके पेन नंबर में फोर्थ लेटर जो है पी है, मैंने कल लिखाया था आपको। ठीक है ना, फोर्थ लेटर देखो पी है ना इसका, क्लियर। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका पेन नंबर है। कल कंपनी डाला था, कोई बात नहीं, चलो आज क्लियर। तो हमने ये करा, टीचर्स को नहीं कटा। तो क्यों नहीं कटा पता है? हाँ, पेमेंट वाउचर में, जनरल वाउचर में ड्यू करनी है ना हमारे को एंट्री, क्लियर। तो पहले तो ड्यू करनी पड़ेगी ना एंट्री, मैंने आपको बताया था। तो हम जनरल वाउचर में थे, इसलिए नहीं हो रही थी। तो हम यहाँ पे गए, फिर से करते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट। अब बनाने की जरूरत नहीं, हमने बना चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ तो ये अपने आप से टीडीएस कर गया। ठीक है, 1% कट गया क्योंकि इंडिविजुअल है। यहाँ पे बन जाएगा टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर टीडीएस है, इसके अंदर जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और ये हमारा हो जाएगा। तो ये पार्ट हमने कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने पार्टी को पेमेंट करी थी। ठीक है ना, F5 से फिर उसी देर हम आर के एंटरप्राइज को पेमेंट कर देंगे 1,18,000 रुपए की। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने क्या करा, पार्टी को पेमेंट कर दी आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। इसके बाद हम लोगों ने इसका टीडीएस, मैंने बोला था आपको टीडीएस आपको डिपॉजिट करना होगा नेक्स्ट मंथ। कब करना होगा?
नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से पहले करना होता है, तो 1/6 को मान लीजिए हम टीडीएस पे कर रहे हैं, तो इसको हम पेमेंट वाउचर में डालेंगे। और जब पेमेंट वाउचर में हम डालेंगे, यहाँ पे गए पेमेंट वाउचर में बोला, डेट डाली हमने 1/6, और यहाँ पर हम ऑटो फिल करेंगे। टीडीएस को पेमेंट करने के लिए हम ऑटो फिल करेंगे, तो स्टेचुरी पेमेंट टीडीएस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ड्यूरेशन आ जाएगा, किस ड्यूरेशन का आप जमा कर रहे हो, ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर लो, मई का जमा कर रहे हो, टिल डेट किस डेट तक कर रहे हो, ये इस डेट तक जितने भी इस पीरियड में आपके पास पेबल आ रहा होगा, वो सारा सेक्शन नजर आ जाएंगे यहाँ पर। तो जिस सेक्शन का पीडीएस जमा कर रहे हो यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए जाओ। कॉन्ट्रैक्ट के नेचर का पेमेंट आप कर रहे हो, कंपनी नॉन कंपनी जो भी डिडक्ट की, जिनका भी डिडक्ट कर रहे हो कौन है, तो ऑल, ठीक है, रेजिडेंट और बैंक के थ्रू कर रहे हो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर अपने आप से एंट्री हो जाएगी, क्लियर है ना, जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा उससे रिलेटेड पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद इसमें प्रिंट मारोगे अगर आप, तो इसमें आईटीएनएस 281 चालान जो मैंने आपको बताया था वो निकल के आ जाएगा। मैंने बताया था कि आपको वैसे तो अगर देखो, अगर अगर आप अगर आपको ये टैली से टीडीएस का चालान जनरेट करना नहीं आता, तो मार्केट से लाओगे, ये वाला एक पूरी बुकलेट आती है, वहां पे आपको मैन्युअली फीड करना पड़ता है। लेकिन ये टीडीएस का चालान जो है वो किससे फिल हो जाता है, टैली से। तो आप अगर ऑटोमेटिकली सारी चीजें कर रहे हो, तो यहाँ पर ये फिलअप अपना आप हो जाएगा। 94 गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा किस सेक्शन के अगेंस्ट टैक्स पे किया है, 94C यहाँ पर आ गया है पेमेंट कोड में। और 200 और 400 का क्या बन गया है कि टीडीएस पेबल बाय टैक्स पेयर। अगर टैक्स पेयर पेमेंट कर रहा है अपने ड्यू अमाउंट को, तो 200 पे करेगा। और अगर टीडीएस रेगुलर असेसमेंट, अगर असेसमेंट हो रहा है, आईटी डिपार्टमेंट ने कुछ असेसमेंट करा है उसका और उसमें कोई कंप्लेंट आई है, तो उसके अगेंस्ट अगर पेमेंट की जा रही है तो यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे इनकम टैक्स के सामने ही क्या वैल्यू हिट होकर आ गई है, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू वर्ड्स में भी लिया गया। तो वर्ड्स में कैसे दिखाया जाता है, 1000 के नीचे 1, क्योंकि 1000 1200 है, 200 00, क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू अमाउंट डेट आ गई। ये वाला पोर्शन जो है आपको नीचे बैंक फाड़ के दे देता है, और इसमें चालान नंबर और चालान डेट दे दिया जाता है, क्लियर है। इसकी जरूरत हमें जब पड़ती है जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, क्लियर है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हमें अगर रिटर्न अपनी देखनी है, तो टैली ही हमारा रिटर्न की भी तैयारी कर देता है। तो वो कैसे दिखेगी हमें, हम आपके डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेच्यू रिपोर्ट में जाएंगे। जैसे स्टेच्यू रिपोर्ट में जाएंगे, टीडीएस रिपोर्ट आ रही है, यहाँ पे जाएंगे तो आपका देखो जितने भी चालान आपने बनाए हुए होंगे यहाँ पे दिख जाएंगे। और आपका यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, देखो फॉर्म 26 क्यों दिख रहा है। अदर देन सैलरी वालों की डिटेल किसमें फिलअप होगी, मैंने बताया भी था। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये अपने आप से फिलअप होकर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। आपने इसे खोला कि मुझे 1 मई से लेकर के 31 मई या 31 मई तक का स्टेटस दिखाए, तो 31 मई तक का स्टेटस दिखाएगा ये कि इस पीरियड में 2 एंट्री हो रखी है। कहाँ कहाँ हो रखी है, एक तो रखी जनरल वाउचर में जो ड्यू करी थी, और एक पार्टी को जो पेमेंट करी थी, पार्टी को पेमेंट करी थी ना हमने, ठीक है ना। तो ये लेकिन कौन सी इंक्लूड करी उसने, सिर्फ जनरल वाउचर वाली, क्योंकि उसी में टीडीएस की वैल्यू थी, है ना, वही तो इंक्लूड होगी। ये वाली वैल्यू, इस वाली एंट्री का लेना देना तो इस रिपोर्ट से कुछ है नहीं, यह है। तो जो उसने इंक्लूड करी उसी का असर नीचे दिखाया, क्लियर है ना। तो जो इंक्लूड करी यहाँ पर आ गई, जो इस रिटर्न से रिलेटेड नहीं है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर कौन सी एंट्री आएगी कि अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में कौन सी एंट्री आएगी, जिसमें कोई ना कोई चीज कम रह जाएगी। देखो ये रिटर्न है, अगर इस रिटर्न में कोई कॉलम खाली छूट गया तो वो रिटर्न प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं होगी। तो वो बता देगा कि भैया आपने जो एंट्री करी है उसमें ये चीज छूट गई है आपकी, पहले उसे ठीक कर लो, उसके बाद मैं इंक्लूड करूंगा, तभी उसका असर नीचे दिखेगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। जिस एंट्री को आप कर दोगे उसका असर यहाँ पे दिखेगा। तो वो दिखा रहा है कि आपका नॉर्मल डेट पे टीडीएस कटा है 1,20,000 रुपए, 1,200 रुपए जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एक चीज और दिखा रहा है इसमें, क्या दिखा रहा है वो, ये दिखा रहा है ये चीज कि ये हायर रेट लोअर रेट, ये वाले केस हम अभी करने वाले हैं जो मैं आपको बात बता रहा था। अभी पहले समझते हैं कि जो आपके पास पेबल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,200 रुपए पेबल आ रहा है। बैलेंस पेबल ये लिखा हुआ देखो, बैलेंस पेबल 1,200 रुपए, हालांकि हम पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन वो पेमेंट वाले कॉलम में देखो 2 चीजें आ रही है, इंक्लूड इन रिटर्न और अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। जो पेमेंट वाली मैंने एंट्री करी है टीडीएस की, वो उसने इंक्लूड नहीं करी, अभी अनसर्टेन में डाल दिए। क्यों डाल दिए भाई, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ छूट गया है जो फिलअप करना बाकी रह गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो हमें वो बता देगा कि क्या की चीज छूट गई है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो बताएगा कि सर आपने चेक नंबर डाल दो। भाई देखो, जब रिटर्न आप फाइल करते हो तो गवर्नमेंट को ये बताते हो कि जो हमने टैक्स जमा किया था उसका चेक नंबर ये था, चेक डेट
ये थी। बीएसआर कोड मतलब क्या होता है, बैंक का कोड होता है ये, ठीक है, 7 डिजिट का होता है ये, मैंने 6 डाले, ठीक है। चालान नंबर जो मैंने बताया आपको, जो रिसिप्ट मिलेगी उसमें चालान नंबर मिलेगा, करेक्ट है ना, वो आप यहाँ पे डालोगे, चालान डेट डालोगे जो भी उसके ऊपर प्रिंटेड होगी, क्लियर। तो ये वाली चीजें मैंडेटरी थी, ये वाला बैंक किस बैंक में जमा करा ये डालने की जरूरत नहीं थी, एक्सेप्ट कराओगे, यहाँ से हट गया, और जैसे यहाँ से हटेगा वो कहाँ पे चले गया, यहाँ पर टीडीएस पेमेंट वाले कॉलम में चले गया ना कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस पेबल की जगह क्या आ गया, टैक्स टोटल पे टैक्स पेड आ गया, आप बैलेंस कुछ नहीं आ रहा पेमेंट। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर देना है, क्या कर देना है, एक्सपोर्ट करना है। तो आप क्या दबाओगे, ऑल्ट ई दबाओगे, एक्सपोर्ट में जाओगे और यहाँ पे क्या करोगे, करंट, ठीक है ना, इसे सेंड करोगे। उससे पहले क्या करना है, देखो अभी रिटर्न एक्सपोर्ट करने से पहले आपको क्या करना है, पहले इस रिटर्न को सेव करना है, क्या करना है, तो जैसे अब इसे सेव करोगे तो ये रिटर्न क्या होगी, सेव हो गई सेव। अब यहाँ पे रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक पे जाना है, यहां से आपको रिटर्न एक्सपोर्ट करने है, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके ऑल्ट ई दबाना है, ऑल्ट ई दबाना है, ई रिटर्न आ गया आपका ये। जैसे अब इस पे क्लिक करोगे आपके पास ये फॉर्मेट आएगा एसडीएफ फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है। इसके आगे की कहानी जो होगी वो आप डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ोगे तब बताया जाए टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। यहाँ तक का प्रोसेस किसने बताया, टैली ने, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आगे बात समझे। अब सर एक चीज बताओ सर, ये हायर रेट का केस क्या होता है, लोअर रेट का केस क्या होता है, जीरो रेट का क्या होता है, ये सब चीजें देखिए, क्लियर है। तो देखते हैं एक हायर रेट का केस देखते हैं पहले, ठीक है, हायर रेट का केस देखते हैं। हायर रेट का केस क्या होता है कि मान लीजिए हमने एक ड्यू करा, F2 करके 1 मई को मैं एक एंट्री और डालता हूँ, क्या एंट्री डाल रहा हूं मैं, जर्नल वाउचर में जाकर के हमने एक एंट्री डाली इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री करी, क्या करी, तो मैंने इंटरेस्ट चार्जेस करे, इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट, नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस एप्लीकेबल होगा, यस, और यहाँ पे क्या जाएगा, हाँ इंटरेस्ट 194 ए, 94 ए पेमेंट कोड। और क्या रूल था इसमें, कितना पैसा लगता है 10, और रूल क्या था, हाँ 5000, कितना था 5000, तो 5000 की लिमिट थी। तो अगर मैं किसी को इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूँ 40,000 रुपए, कितना दे रहा हूँ, तो अब इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ये इंटरेस्ट में दे रहा हूँ अंशुमन को, अंशुमन को दे रहा हूँ, तो मेरा क्रेडिटर हुआ। अब ये कौन हुआ, ये मान लीजिए इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल है मान लीजिए। अब हुआ क्या, अंशुमन को मैंने बोला कि अंशुमन मैं तुम्हारा टीडीएस काटूंगा, आप मुझे पेन नंबर दे दो। अंशुमन ने कहा मेरे पास सर कोई पेन नंबर नहीं है, तो मैंने कहा देखो पेन नंबर नहीं है तो 20% कट जाएगा, है ना, जब पेन नंबर नहीं होगा तो 20% कटेगा, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, पेन नंबर तो मैं डाल नहीं पाऊंगा, तो ये पूछेगा क्यों नहीं है पेन नंबर आपके पास, तो मैंने बोला नॉट अवेलेबल, मेरे पास अवेलेबल, तो आपको ये बताना है, एंटर कर करके एक्सेप्ट करा देना है। तो आप देखो अंशुमन का जो टीडीएस कटेगा वो कितना कट गया, 20% कट गया, करेक्ट है ना, कटना था 4,000 रुपए, कट गया कितना 8,000 रुपए। ये किसमें चल जाएगा, इसके लिए अलग से बनेगा टीडीएस और इंटरेस्ट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत है। अब इसकी रिपोर्ट देखो, अपना फीड होगी, क्लियर है। इसके बाद लोअर रेट और जीरो रेट, इसका केस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, ओके।